नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा टक्कर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के बारे में, जो कि ओल्ड एज के साथ साथ तो ओल्ड एज के लोगों को तो होती है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि यंग एज के लोगों को या छोटे छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम अभी से ही देखने को मिल रही है। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि ये क्यों होती है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। अगर हमको ये बीमारी हो, जैसे हमें घुटनों में पेन हो, तो हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे, और हम बात करेंगे इसकी मेडिसिन के बारे में। आप इसको लेके अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर शुरुआती लक्षण होंगे इस बीमारी के तो आपके जड़ से ये कंट्रोल में आ जाएंगे। क्योंकि अगर जैसे जैसे ये बीमारी बड़ी होगी तो इसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है, इसीलिए फिर हमें एलोपैथिक में ही जाना पड़ता है। तो अगर स्टार्टिंग में अगर ऐसा कुछ दिखता है तो हम होम्योपैथिक लेके अपनी इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के बारे में, जो कि ओल्ड एज के लोगों को तो देखने को मिलती है, लेकिन आजकल हम देखेंगे यंग लोगों को देखने को मिल रही है, छोटे छोटे बच्चों में ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो ये होती किस वजह से है? हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी का होना, विटामिन की कमी का होना, तो ये उस वजह से भी होता है। हमारा लाइफस्टाइल और हमारा खाना पीना दोस्तों बहुत डिपेंडेंट करता है। छोटे छोटे बच्चों में तो मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं, जबकि दूध में तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, उनको दूध पीना ही चाहिए। और वो बाहर का फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बाहर का फास्ट फूड खाएंगे आपको ओबेसिटी हो जाएगी, और ये चीज़ कॉमन है दोस्तों। तो इसीलिए बाहर का फास्ट फूड हम अवॉइड करना चाहिए। तो इससे होता क्या है, हमारी हड्डियाँ खोखली होने लग जाती हैं, बीच बीच में गैपिंग आ जाती है, कार्टेज आ जाती है, और उसकी कमी हो जाती है। और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट तो एजिंग इफ़ेक्ट है। उसके बाद हमारा यूरिक एसिड का बढ़ना, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं, हमारे जोड़ में दर्द होती है, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो हम क्या करेंगे? पेन किलर्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि एलोपैथिक में तो पेन किलर्स ज़्यादा देते हैं। अगर आपको पेन किलर्स भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते तो लास्ट में ऑपरेशन बता देते हैं। तो दोस्तों, इसका ऑपरेशन तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं कि भी आप ऑपरेशन करवा लेंगे। 99% तो ऑपरेशन इसके सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं होते। तो इसलिए दोस्तों, ऑपरेशन से बचिए और होम्योपैथिक मेडिसिन को अपनाइए, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है सबसे बढ़िया मेडिसिन है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। तो इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, और एलोपैथिक मेडिसिन को कम से कम लीजिए। अगर आपको पेन होती भी है तो कम से कम लीजिए। अगर देखिए दोस्तों, अगर आपको स्टार्टिंग के लक्षण हैं, जैसे शुरुआत है आपको, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्टिंग से ही लेना अगर शुरू करेंगे तो इसका असर भी आपको दिखेगा, और आप पेन किलर्स को कम से कम यूज़ कीजिए दोस्तों। क्योंकि अगर आप पेन किलर्स ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स दोस्तों आपके बॉडी में कहीं ना कहीं तो होंगे ही सही। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम हमारी आर्थराइटिस की, जो कि वो किस वजह से होती है। हमारा यूरिक एसिड जैसे बढ़ जाता है तो उसे हमें जो है पूरे जॉइंट्स में दर्द होती है, हमारे हाथों में, हमारे घुटनों में, हर जगह हमें दर्द होती है। और जिन लोगों की एज जैसे ज़्यादा बढ़ती है तो ये प्रॉब्लम और बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर एकदम से चेंज हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये कंधे से शुरू होती है। जैसे हमारे कंधे डाउन होना शुरू होंगे, फिर हमारे हाथों पे असर पड़ेगा, हमारे हाथ टेढ़े से हो जाते हैं। ये इसके दोस्तों लक्षण होते हैं। और फिर हमारे पैरों पे भी इस चीज़ का इफेक्ट होगा, हमारे पैरों में भी एकदम से टेढ़े से होने शुरू हो जाते हैं। हमें उठने बैठने में, काम करने में, हर चीज़ में दिक्कत होती है दोस्तों, हमारे चलने में, सब चीज़ में। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो ये प्रॉब्लम कम नहीं होती दोस्तों, ये प्रॉब्लम बढ़ती ही बढ़ती है। क्योंकि दोस्तों देखिए, एलोपैथिक में तो आपको मेडिसिन दे देंगे, आपको पेन होगी, ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन प्रॉपर कभी नहीं ख़त्म होगी। लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा ट्रीटमेंट है, ऐसी मेडिसिन हैं जिन्हें आप लेके अपने पेन को कम कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी बीमारी को वहीं पर ही हम रोक सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन लेंगे, आप इस वजह से लेंगे क्योंकि आपको प्रॉब्लम है, आप ये सोचेंगे कि हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, पर दोस्तों नहीं होती आपकी प्रॉब्लम ठीक। एज के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉब्लम और बढ़ेगी ही बढ़ेगी, रुकेगी तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए और अपनी बीमारी को ठीक कीजिए, तो आप देखेंगे कि इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं।
दोस्तों अब हम बात करेंगे घुटनों के दर्द और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम की मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आती है हमारी मेडिसिन नेट्रम सल्फ 200 की पोटेंसी में, जो कि हमने हफ्ते में एक बार लेनी है। हम इसको संडे टू संडे भी ले सकते हैं। तो अब आती है हमारी दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। तो हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा आता है रेस्टेक्स 30 का, ब्रानिया 30, मैग्नीशिया फास्ट 30 और आर्निका 30। ये है दोस्तों 4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन। अब देखिए इसको बनाना कैसे है। आप 100 ml की फाइल लेंगे, इन चारों दवाइयों को आपने मिक्स करना है और उसके बाद जो है आपने इसको दिन में 2 बारी लेना है। जैसे कि आपने मॉर्निंग में 2 बूंद ली और उसके बाद आपने इवनिंग में 2 बूंद लेनी है। और अब बात करेंगे सेकंड कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि है यूट्रिका यूरेनस क्यू, लिडमपाल क्यू और रेस्टेक्स क्यू। ये है दोस्तों 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन। अब देखिए इसको बनाना कैसे है। 100 ml की फाइल लेंगे, इन 3 दवाइयों को बराबर मात्रा में आपने बनाना है और इसे भी दिन में 2 बारी लेना है। जैसे कि आपने दोपहर को ली, आधा कप पानी लेंगे, 10 बूंद इस दवाई की डालेंगे और जैसे आप चाय पीते हैं वैसे ही आपने पीना है और उसके बाद आपने इसको रिपीट करना है रात में। तो दोस्तों ये हैं आपके 2 दवाइयों के कॉम्बिनेशन, जो कि आपने 5 से 6 मंथ्स तक आपने लेना है। तो आप देखेंगे इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं और आपको इसके रिज़ल्ट्स अच्छे दिखने लगेंगे। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं, कई लोग कहते हैं कि भी जिनको घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम होती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो खाने पीने का परहेज़ क्या होता है। तो दोस्तों इसमें खाने पीने का परहेज़ होता है, जैसे हम ठंडी चीज़ों का यूज़ करते हैं, चावल का यूज़ करते हैं, बासी खाने का यूज़ करते हैं। जैसे हमने आज रोटी बनाई और कल वही हमने खाई, और दही है, लस्सी है। जैसे अब मौसम चेंज हो रहा है, होली चली गई है दोस्तों और अब गर्मी आने लगी हैं, तो गर्मी में तो ये सारी चीज़ें लोग खाते ही हैं। तो दोस्तों ये नुकसान करती हैं जिनको घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम है या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों हमें इन सब खानों की चीज़ों से बचना चाहिए। अगर हम ये खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करेंगे दोस्तों, तो हमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, हमें दर्द ज़्यादा होगी। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है, इनका कम से कम यूज़ करना है हमने ठंडी चीज़ों का। तो आप देखेंगे कि अगर आप दवाई के साथ में लेंगे तो इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छी हैं। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।